हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एलीट। और जो आज की वीडियो है वो आपने थंबनेल देख लिया होगा, पॉइंट्स टू पॉन्डर कम्युनिटी हेल्थ पार्ट 1। तो ये वीडियो क्या है? ये वीडियो एक सीरीज़, इट वुड बी सीरीज़ ऑफ वीडियोस जिसका आज पार्ट 1 है। 7 या 8 वीडियोस ये होंगी टोटल, जिसमें हम क्या करेंगे, जो कम्युनिटी हेल्थ है उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कॉम्पिटिटिव के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। और 5 से 7 वीडियो में वी विल ट्राई कि हम पूरा जो कम्युनिटी हेल्थ है उसको फिनिश कर सकें इसी पॉइंट फॉर्म में। तो जो पार्ट 1 है आज हम स्टार्ट करते हैं। So let us look at the first one. According to WHO, most insanitary method of refuse disposal that cause public health hazards is dumping. WHO के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा वेस्ट डिस्पोजल का मेथड है जो सबसे इनसैनिटरी है और उसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं? तो वो डंपिंग है। ये आपको नोट कर लेना चाहिए बिकॉज बहुत सारे कॉम्पिटिटिव में ये पूछा जा सकता है। सेकेंड है मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल वेयर लैंड इज़ अवेलेबल। जहाँ पे लैंड अवेलेबल है वहाँ पे कौन सा मेथड है जो सेटिस्फैक्ट्री है सबसे ज़्यादा? वो है कंट्रोल टिपिंग। और कंट्रोल टिपिंग को जो है वो सैनिटरी लैंडफिल भी कहते हैं। सैनिटरी लैंडफिल, कंट्रोल टिपिंग और सैनिटरी लैंडफिल सेम चीज़ें हैं। उसके बाद थर्ड है मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल वेयर लैंड इज़ नॉट अवेलेबल। तो ऊपर हमने पढ़ा जहाँ पे लैंड अवेलेबल है वहाँ पे मोस्ट स्टेबल मेथड कंट्रोल टिपिंग है। अब जहाँ पे लैंड अवेलेबल नहीं है वहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल मेथड है रिफ्यूज डिस्पोजल का वो है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में यू ऑल नो कि हम उसको बर्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्ट वाटर कंटेनिंग सॉलिड एंड लिक्विड एक्सक्रीटा। ऐसा वेस्ट वाटर जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट है उसको सीवेज कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस इस तरह के देखे हैं। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर विच डज नॉट कंटेन ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो ह्यूमन एक्सक्रीटा जिसमें है वो सीवेज है और जिसमें नहीं है वो सलीज है। Now next one is the average amount of sewage which flows through the sewerage system in 24 hours. तो सीवेज का अमाउंट जो 24 घंटे में सीवरेज सिस्टम में फ्लो करता है उसको कहते हैं ड्राई वेदर फ्लो। कमिंग टू द नेक्स्ट, तो अगर स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ सीवेज इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर हमने ये फाइंड आउट करना है कि ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है सीवेज में तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये है कि अगर जो बीओडी है सीवेज का वो 300 mg पर लीटर या उससे ज़्यादा है तो उस सीवेज को स्ट्रॉन्ग सीवेज कहा जाएगा। और अगर ये 100 mg पर लीटर या उससे कम है तो सीवेज को वीक कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउस फ्लाई आर रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ इनसैनिटेशन एंड देयर नंबर एज एन इंडेक्स ऑफ दैट इनसैनिटेशन। तो जहाँ पे भी हाउस फ्लाइज होंगी वो प्लेस इनसैनिटेशन उसको साइन है वो, और जितना ज़्यादा उनका नंबर होगा वो माना जाएगा इंडेक्स ऑफ दैट इनसैनिटेशन। नेक्स्ट वन इज टाइगर मॉस्किटो किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है। तो एडीज एल्बोपिक्टिस को जो है टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि टाइगर की तरह इसकी बॉडी भी स्ट्रिप्ड अपीयरेंसेस होती हैं। आपने देखे भी होंगे इस तरह के मच्छर, लाइक ब्लैक बॉडी होती है और वाइट उसके ऊपर स्ट्रिप्स होती हैं, तो इसको कहा जाता है टाइगर मॉस्किटो। नेक्स्ट वन इज ऑल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स आर केप्ट फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ मॉस्किटोज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर्स अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द पोर्ट्स। तो इसमें आपको डिस्टेंस याद रखना चाहिए कि जो 400 मीटर का एरिया है अराउंड द एनी काइंड ऑफ सी पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स वो फ्री ऑफ मॉस्किटोज होना चाहिए। और वहाँ पे एडीज इजिप्टी इंडेक्स करके एक चीज़ होती है, दैट शुड बी 0। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैंने यही लिख रखा है, एडीज इजिप्टी इंडेक्स इज केप्ट 0 एट ऑल पोर्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट वन इज न्यूसेंस मॉस्किटोज। ये कुलेक्स मॉस्किटोज को कहा जाता है और कुलेक्स मॉस्किटोज आर द मोस्ट कॉमन मॉस्किटोज जो घरों में भी पाए जाते हैं, वो ही हैं कुलेक्स मॉस्किटोज, और न्यूसेंस मॉस्किटोज इनको कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज फिश यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज। तो आपने ये सुन भी रखा होगा लाइक
कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो था उसमें गैम्बूजिया नाम की फ़िश यूज़ की जाती थी, बिकॉज वो लार्विवोरस होती हैं, वो दे फीड ऑन द लार्वा ऑफ मॉस्किटोज़। तो एक और मैंने यहाँ पे नाम लिख रखा है लेबिस्टर रेटिकुलेटस, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज़ में आती है दैट इज़ गैम्बूजिया एफिनिस या फिर गैम्बूजिया सिंपली। नेक्स्ट वन इज पोर्टर्स ऑफ इन्फेक्शन, जो है वो हाउस फ्लाइज को कहा जाता है। एक्चुअली आपको ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है जैसे पोर्टर ऑफ इन्फेक्शन और 4 आपके पास ऑप्शंस दे दी, हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई, मॉस्किटोज या कुछ भी और। तो आपको पता होना चाहिए दैट पोर्टर्स ऑफ इन्फेक्शन हाउस फ्लाइज को कहा जाता है, क्योंकि ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को अपनी लेग्स पे, अपनी बॉडी पे कैरी करती हैं और स्प्रेड करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। नेक्स्ट वन इज चेस्ट एक्सरे शोइंग स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। तो सिलिकोसिस में ऐसा होता है कि जिस भी पेशेंट को सिलिकोसिस है उसका अगर चेस्ट एक्सरे किया जाएगा तो उसमें स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस शो होगी। तो अब जो नेक्स्ट वन है दैट इज ऑर्गेनिजम्स विच आर एविडेंस ऑफ फीकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर इज कॉलीफॉर्म। तो क्या होता है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग, हमारे इंटेस्टाइन में कॉलीफॉर्म प्रेजेंट होता है और जब भी वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स डेफिकेट करते हैं तो 200 to 400 बिलियन के अराउंड कॉलीफॉर्म उनकी इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। तो अगर पानी में कहीं भी फीकल कॉन्टामिनेशन है तो उसमें क्या होगा, इंडिकेटर क्या है उसका कि कॉलीफॉर्म उस पानी में फिर प्रेजेंट होगा। तो ये सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वन इज रीसेंट फीकल कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर इज स्ट्रेप्टोकोकाई। अब स्ट्रेप्टोकोकाई भी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है बट इन ए लेस नंबर देन कॉलीफॉर्म। लेकिन अगर रीसेंट फीकल कॉन्टामिनेशन, जैसे अभी पानी में अभी रीसेंट कॉन्टामिनेशन हुई है फीकल मटेरियल से, तब प्रेजेंट होगा स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट वन इज रिमोट कॉन्टामिनेशन। बहुत टाइम पहले कॉन्टामिनेट हो गया था फीकल मटेरियल से पानी, तो उसमें क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली जो स्ट्रेप्टोकोकाई हैं और कॉलीफॉर्म हैं वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करते, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस हैं वो स्पोर फॉर्म में भी या ऐसी फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है पानी में। तो बहुत पहले की कॉन्टामिनेशन है तब भी क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस उसमें प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन इज फंजाई विच आर पैथोजेनिक टू मॉस्किटोज। वो हैं सिलोमोमाइसिस। तो ये फंजाई हैं जो मॉस्किटोज के लिए पैथोजेनिक हैं। जैसे अभी हमने पीछे बढ़ा कि कौन सी फिश है जो यूज़ होती है लार्विवोरस एज अ लार्विवोरस, तो वो थी गैम्बूजिया एफिनिस। सेम वैसे ही एक फंगस भी है जो मॉस्किटोज के लिए पैथोजेनिक है, वो है सिलोमोमाइसिस। नेक्स्ट वन इज द टाइम period of time necessary for development of disease agent in arthropod host is called extrinsic incubation period। अब आप लोगों ने incubation period पढ़ रखा होगा, लेकिन extrinsic incubation period क्या है? कुछ ऐसी diseases हैं जो arthropods उनके vectors हैं, for example mosquito, for example house flies, for example sand fly, for example lice। तो कितना टाइम जो है वो एजेंट को डेवलप होने में लगता है आर्थ्रोपोड के अंदर, उसको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। अब नेक्स्ट वन इज द होस्ट इन विच सेक्सुअल साइकिल ऑफ द एजेंट अकर इज कॉल्ड एज डेफिनेटिव होस्ट। वो होस्ट जिसके अंदर एजेंट की सेक्सुअल साइकिल होती है उसको डेफिनेटिव होस्ट कहा जाता है, और जिसके अंदर सेक्सुअल साइकिल नहीं बल्कि एसेक्सुअल साइकिल होती है उसको इंटरमीडिएट होस्ट कहा जाता है। तो मॉस्किटो जो है वो डेफिनेटिव होस्ट भी है कुछ डिजीज़ का और कुछ का इंटरमीडिएट भी है। तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मॉस्किटो कौन सी डिजीज़ का डेफिनेटिव होस्ट है और कौन सी का इंटरमीडिएट होस्ट है। नेक्स्ट वन इज हेपेटाइटिस ए इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस और एपिडेमिक जॉन्डिस। हेपेटाइटिस ए को इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस या फिर एपिडेमिक जॉन्डिस भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस बी जो है उसको सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता है। HVB यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस इज ऑल्सो नोन एज डेन पार्टिकल। नेक्स्ट वन एम्पोरियाट्रिक्स क्या है? तो एम्पोरियाट्रिक्स है साइंस ऑफ हेल्थ ऑफ ट्रैवलर्स। जो लोग ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, उनकी हेल्थ को स्टडी करना जो है वो कहा जाता है एम्पोरियाट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेल। तो जो हमारी वेलबींग है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव।
तो जो ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट है वेल बीइंग का वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर लेवल ऑफ लिविंग, और जो सब्जेक्टिव कंपोनेंट है वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट वन इज़ पर्ल इंडेक्स। तो जो पर्ल इंडेक्स है वो यूज़ होता है कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी के लिए। जितना ज़्यादा पर्ल इंडेक्स होगा उतनी ही कम कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिव होगी, और जितना पर्ल इंडेक्स कम होगा उतनी ही ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो इफेक्टिव होगी। तो इन्वर्स रिलेशन है पर्ल इंडेक्स और कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी के बीच में। नेक्स्ट वन इज टू अचीव NRR यानी कि नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1, कपल प्रोटेक्शन रेट शुड बी मोर देन 60%। तो क्या है, जो इंडिया का फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसमें उसका ये गोल है कि जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट है वो 1 अचीव करना है। तो अगर नेट रिप्रोडक्टिव रेट हमें 1 लेके आना है तो हमारा कपल प्रोटेक्शन रेट 60% होना चाहिए। अब ऑप्शंस में मैंने इस तरह का क्वेश्चन देखा है कि वहाँ पे 50, 40, 80, 70 इस तरह से ऑप्शंस चेंज की होती हैं, लेकिन आंसर वुड बी 60%. Next one is the number included in the names of copper T device refers to the surface area of the copper T device. जैसे कि हमने देखा है copper T 380, copper T 200, तो जो 200 है या 380 है वो क्या डिनोट करते हैं, वो डिनोट करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द कॉपर, और सरफेस एरिया किस यूनिट में, स्क्वायर मिलीमीटर में। उसके बाद नेक्स्ट है पोमीरॉय टेक्निक। तो पोमीरॉय टेक्निक बोला जाता है मिनी लेप्रोटमी को। उसके बाद आता है इन एपिडेमियोलॉजी ह्यूमन होस्ट इज़ रेफर टू एज सॉइल एंड एजेंट इज़ रेफर टू एज सीड। तो ह्यूमन एपिडेमियोलॉजी की लैंग्वेज में ह्यूमन होस्ट को सॉइल कहा जाता है और एजेंट को सीड। उसके बाद आता है इन्वर्टेड रेड ट्रायंगल। तो इन्वर्टेड रेड ट्रायंगल एक उल्टा ट्रायंगल होता है, उसमें लाल रंग भरा होता है, वो फैमिली प्लानिंग का सिंबल माना जाता है। ये भी क्वेश्चन मैंने देख रखा है। नेक्स्ट वन इज़ इरेडिकेशन ऑफ डिजीज़ मीन्स टीयर आउट बाय रूट। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन देखा था कि टीयर आउट बाय रूट मीन्स, फिर ऑप्शंस थे इरेडिकेशन, एलिमिनेशन या 2-3 और ऑप्शंस थे। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर एलिमिनेशन कर देते हैं, जबकि इसका आंसर होगा इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब है कि जड़ से किसी बीमारी को ख़त्म कर देना। नेक्स्ट वन इज स्मॉल पॉक्स एंड रिंडरपेस्ट आर द ओनली डिजीजेज विच हैज़ बीन इरेडिकेटेड ग्लोबली। तो अभी तक स्मॉल पॉक्स और रिंडरपेस्ट 2 ही ऐसी डिजीजेज हैं जो कि ग्लोबली इरेडिकेट की जा चुकी हैं। रिंडरपेस्ट मीन्स कैटल प्लेग। तो पहले तो स्मॉल पॉक्स ही एक ऐसी बीमारी थी जो इरेडिकेट हो चुकी थी, लेकिन अब 2011 में आई थिंक रिंडरपेस्ट इसमें ऐड हुआ है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, पॉइंट्स टू पॉन्डर कम्युनिटी हेल्थ पार्ट 1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी थी। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग टू द वीडियो।